गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्रीप के बारे में हमने समझ लिया है, काफ़ी हद तक सब कुछ हम समझ चुके हैं क्रीप के लिए। और आपको मैंने बताया था कि जो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो आप जब तक नहीं समझ सकते जब तक आप क्रीप के बारे में नहीं समझोगे। तो क्रीप के बारे में हमने समझ लिया है, उसके बेसिक जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी हमने देख ली। कंक्रीट के बारे में हमने समझ लिया क्या क्या उसके इफेक्ट थे, कब वो इंक्रीज़ होता है, कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है क्रीप को। अब बेसिकली यहाँ पर जो मेरा इस जो लेक्चर है इसमें मेन पार्ट जो रहेगा वो लॉन्ग टर्म्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी निकालने का रहेगा। तो लॉन्ग टर्म मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी निकालने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट लिखाना चाहूँगा, क्रीप कॉफिशिएंट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रीप कॉफिशिएंट से। क्रीप कॉफिशिएंट, क्रीप कॉफिशिएंट, देन उसके बाद में हम लॉन्ग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को समझेंगे, कॉफिशिएंट। अभी क्रीप कॉफिशिएंट क्या होता है, जिसको डिनोट किया जाता है थीटा से। थीटा एक्चुअली क्रीप कॉफिशिएंट इक्वल टू होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। जो भी अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन जो मैक्सिमम अचीव हुई है क्रीप स्ट्रेन वो, और डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर मैंने आप सब जानते भी हो, पीछे हमने देखा हुआ भी, ये जो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन होता है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन क्या होता है वैल्यू भाई, उसको मैंने क्या लिखा था, डी वाई मैक्स अपॉन में एल डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई एल। ये क्या थी, डी एक्स बाई एल इलास्टिक स्ट्रेन थी। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एल से एल आपका कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फाइनली हमारा थीटा निकल के क्या आया, थीटा इक्वल टू डी वाई मैक्स। डी वाई मैक्स मतलब मैक्सिमम जो स्ट्रेन अचीव हुई है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जो अचीव हुआ है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन अपॉन में डी एक्स। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई। अब ये थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई, ये क्रीप कोफिशिएंट कराता है। अब इसका हम यूज करेंगे लॉन्ग टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन पॉइंट अब हमारा आ चुका है वो है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो न्यू स्लाइड लेते हैं और यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है जिसके लिए अब तक हमने इतनी मेहनत करी, क्रीप वगैरह को समझा, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको डिनोट किया जाता है ECL से, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंक्रीट। अब ये क्या होता है, अगर बात करें तो ECL इक्वल टू, देखिए जो यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पर जो भी स्ट्रेन है वो टोटल स्ट्रेन कंसीडर की जाएगी। कौन सी स्ट्रेन, टोटल स्ट्रेन। तो फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा लॉन्ग टर्म के लिए, स्ट्रेस अपॉन में टोटल स्ट्रेन। टोटल स्ट्रेन का मतलब वहाँ पे इलास्टिक की बात कर रहा था मैं, लेकिन यहाँ पे इलास्टिक नहीं है, यहाँ पर जो आपकी प्लास्टिक स्ट्रेन है वो भी कंसीडर की गई है, मतलब टोटल स्ट्रेन कंसीडर की गई है। अब ये टोटल स्ट्रेन जो है एक्चुअली ये क्या है, तो अगर टोटल स्ट्रेन के बारे में समझाओ तो टोटल स्ट्रेन एक्चुअली समेशन है किसका, इलास्टिक स्ट्रेन प्लस अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अब इलास्टिक स्ट्रेन और अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, इन दोनों का सम है। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन जो आपको मैंने ग्राफिकली मेथड समझाया था उसमें आपको पता था। अब इलास्टिक स्ट्रेन जो है वो क्या है आपका, इलास्टिक स्ट्रेन दैट इज dx बाई एल, और अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन क्या था आपका, dy मैक्स बाय एल, यही था। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ECL मतलब लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस आ रही है अपॉन में dx बाई एल प्लस dy मैक्स अपॉन में एल। समझ आ गया, पुट कर दी वैल्यू। अब आपको पता है कि थीटा इक्वल टू क्या था आपका, थीटा इक्वल टू मैंने अभी आपको बताया था, पीछे ही बताया क्या था, dy मैक्स अपॉन में dx। तो यहाँ से मैं dy मैक्स अपॉन में dx की जगह तो dy मैक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो dy मैक्स क्या आ सकता है यहाँ से, dy मैक्स की अगर बात करूँ तो dy मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो मैंने ये एक्सप्रेशन निकल के आया ये वाली एक्सप्रेशन, इसमें dy मैक्स को क्या लिख सकता हूँ, वी नो दैट dy मैक्स इक्वल टू थीटा इंटू dx। यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू को। अब अगर यहाँ वैल्यू को पुट करें तो यहाँ से वैल्यू को पुट करते ही हमारे पास में वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ECL इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में dx बाई एल प्लस dy मैक्स को क्या लिख सकता हूँ, थीटा इंटू dx
अपॉन में एल। अब अगर मैं बात करूं यहां पर तो डी एक्स बाई एल और डी एक्स बाई एल ये दोनों कॉमन आ जाएगा निकल कर। तो यहां से मैं ई सी एल को क्या लिख सकता हूं, ई सी एल इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में डी एक्स बाई एल और 1 प्लस थीटा ब्रैकेट में आ गया, समझ आ गया। और डी एक्स बाई एल क्या है, इलास्टिक स्ट्रेन। भाई डी एक्स बाई एल पीछे बताया तो है मैंने आपको, क्या है यहाँ पे बताया है मैंने आपको, इलास्टिक स्ट्रेन। ये रही आपकी डी एक्स बाई एल इलास्टिक स्ट्रेन। और इलास्टिक स्ट्रेस अपॉन में इलास्टिक स्ट्रेन जो होती है वो क्या कहलाती है आपकी, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ से मैं ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इसको क्या लिख सकता हूँ, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, इसी से, जो मैंने दिया था कंक्रीट के लिए। तो यहाँ से हमारे पे ECL की वैल्यू फाइनली निकल के क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन में 1 प्लस थीटा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब देखिए ECL की वैल्यू निकालने के लिए हमने इतना लंबा काम किया है, मतलब क्रीप वगैरह को समझा, जब जाके हम इसको समझ पाए लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। अब यहाँ से लॉन्ग टर्म मॉडुलस इलास्टिसिटी आप समझ गए, ये कई बार पूछा जाता है आपका एग्जाम, ये ध्यान रखना। अब बात रहती है कि EC मैंने निकाल लिया, EC क्या है, अगर मैं EC की बात करूँ तो देखिए, अगर EC की हम बात करें तो EC क्या है एक्चुअली में, EC इक्वल टू, भाई पीछे प्रूफ किया था जो IS 456 ने दे रखा है डायरेक्टली इंपेरिकल फॉर्मूला, अंडर रूट FC के, ये मेंशन क्या हुआ है पीछे। तो अगर मैं वैल्यू को पुट करूं तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, ECL इक्वल टू 5000 रूट FC के अपॉन में 1 प्लस थीटा। समझ आ गया नहीं आ गया, या ECL हो गई लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बात आती है ये थीटा, क्रीप कॉफिशिएंट। भाई क्रीप कॉफिशिएंट के बारे में मैंने बता तो दिया, क्रीप कॉफिशिएंट इक्वल टू डी वाई मैक्स अपन में डी एक्स जो होता है वो होता है। लेकिन बात आती है कि इसकी वैल्यू किस तरीके से हमें फाइंड आउट करनी है। तो बात है तो इसकी डायरेक्टली टेबल दी हुई है आपके कोड में, डायरेक्टली कोडल प्रोविजन है, डायरेक्टली आप उठा सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो यहां से मैं अगर बोलूं तो वैल्यू ऑफ क्रीप कोफिशिएंट जो कि आपको लिखा है थीटा, डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड्स करता है अभी ये, डिपेंड्स ऑन एज ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करेगा, एज ऑफ लोडिंग। अब वो क्या होती है, तो उसके लिए एज ऑफ लोडिंग और थीटा की वैल्यू है। तो एज ऑफ लोडिंग मान लीजिए ये आपकी एज ऑफ लोडिंग दिखला रहा हूँ, और यहाँ पर वैल्यू किसकी बता रहा हूँ, थीटा की। तो एज ऑफ लोडिंग थीटा के हिसाब से वैल्यू जो होगी वो क्या क्या होगी, देखिए एज ऑफ लोडिंग यदि 7 डेज है, यदि एज ऑफ लोडिंग 7 डेज है, यदि 28 डेज है, और नेक्स्ट 1 ईयर है, तो इसके लिए वैल्यू स्पेसिफाइड है थीटा की। क्या क्या होती है भाई, कम टाइम में अगर आपने लोडिंग दे दी, जल्दी लोडिंग दे दी, तो क्रीप कॉफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्रीप ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो 2.2। 28 डेज पे ये वैल्यू 1.6 होती है, और 1 ईयर पे लगभग कितनी होती है, 1.1। तो ये हमारे पास में एक एज ऑफ लोडिंग और थीटा के हिसाब से वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे ECL में। FC का हमें पता होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हमारी FC की हेल्प से और थीटा की हेल्प से ECL निकाल लेंगे, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये अब तक जो ये सारा समझाने का यही फंडा था। अब देखिए टाइम जो है 7 डेज, 28 डेज, 1 ईयर, अगर आप देखो तो इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 28 डेज 7 डेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन 28 डेज से अगर मैं 1 ईयर्स में देखूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम इसके बीच में आ गया, इंक्लूड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास में नीचे वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये वैल्यूज़ तो ठीक है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ठीक है, लेकिन अगर टाइम हमारा इन बिटवीन दैट कहीं पे पूछा जाए, मान लीजिए कोई आपसे 90 डेज के लिए पूछे, 100 दिन के लिए पूछे, 200 दिन के लिए पूछे, तो कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान रखना, इंटरपोलेशन तो किया जाएगा, आप समझ सकते हो इंटरपोलेशन कर देंगे, लेकिन इंटरपोलेशन ये ध्यान रखना कि अर्थमेटिक इंटरपोलेशन नहीं करोगे। अर्थमेटिकली मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं कर दोगे कि जो ये टाइम दे रखा है इस हिसाब से हम डायरेक्ट कर देंगे। इसके लिए हमें लॉग स्केल लेना पड़ता है, मतलब टाइम जो होगा, टाइम में अगर हम देखें तो एक वाइड रेंज अवेलेबल है टाइम में, और जहां पे वाइड रेंज अवेलेबल होती है वहां पर हम कौन सा स्केल लेते हैं, लॉग स्केल। तो कुछ नहीं करना, बस टाइम को हमें लॉग स्केल में ले लेना है। जो ऊपर वाला टाइम में दिखला रहा हूँ 7 डेज, 28 डेज, 1 ईयर, इनको लॉग स्केल में ले लो। जिस भी इस पर्टिकुलर टाइम पे निकालना वो भी लॉग स्केल में आपका आ जाएगा, और नीचे आपकी वैल्यू आपकी
गिवन है ही, तो उसके बीच में इन बिटवीन दैट टाइम हम कहीं पे भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो समझाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं हम, नोट करके फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ टाइम, किसी भी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ टाइम के लिए, कॉमा, क्रीप कोफिशिएंट is interpolated by considering time on log scale। कौन से स्केल पे ले लोगे टाइम को? लॉग स्केल पे, और लॉग स्केल पे नहीं के आप निकाल दोगे, सिंपल है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर क्रीप का जो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसको मैंने खत्म कर दिया, आपको समझा दिया यहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आया होगा, कोई चीज़ समझने में दिक्कत आई होगी। देखिए शॉर्ट टर्म मैंने समझ लिया, लॉन्ग टर्म मैंने आपको समझा दिया, क्रीप के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया क्या क्या चीज़ होती है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं टॉपिक में, आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया यहाँ पर हमें समझने में, लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि भाई जो भी मैं समझा रहा हूँ वो बेसिकली आप क्या है उसे अच्छे से बस समझो, और चाहे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन उसको हम डिटेल में देखें। तो देखिए यहाँ से क्लियर करा दिया अब आपका, ठीक है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे अब कंटिन्यू करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के बेसिस पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू जो हम करने वाले हैं वो रहेगा हमारा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, जिसके अंदर हम नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स के बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ होती है। देखिए नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स में, नॉमिनल मिक्स जो है आपका वो भी आपको आइडिया है ही, और डिज़ाइन मिक्स के बारे में भी आपको ऑलरेडी पहले से पता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि भाई किस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें नई भी देखने के लिए मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी देखी हुई होती हैं, वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, उसमें मैं आपका एक साथ ही खत्म कर दूंगा आपका नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स। देन उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे श्रिंकेज के लिए, देख लेंगे श्रिंकेज क्या होता है। श्रिंकेज के बाद में आपका भाई सबके लिए अलग अलग है, मान लीजिए श्रिंकेज जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी स्ट्रेन की वो कितनी होती है, या फ्लेक्सुरल स्ट्रेन के बारे में हम पढ़ लेंगे कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेन क्या क्या होता है, वो सब पढ़ के फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे डिज़ाइनिंग की तरफ। ठीक है ना, मॉडुलर रेशियो वगैरह की तरफ करेंगे प्रोसीड, और फिर हमारा डिज़ाइनिंग का पार्ट शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप इतना जल्दबाजी ना करें कि सर हमें डिज़ाइनिंग एक ही दिन में आ जाएगी या तुरंत आप न्यूमेरिकल कराना शुरू कर दो। पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। अभी आपने स्टील के बारे में भी नहीं पढ़ा, रीइंफोर्समेंट के बारे में नहीं पढ़ा, है ना, आपने अभी तक स्ट्रेन के बारे में नहीं पढ़ा कि कितने परमिसिबल वैल्यूज़, कितने परमिसिबल स्ट्रेन्स हैं, वो कितनी मैक्सिमम स्ट्रेन आपकी अचीव होती है, वो सारी चीज़ें भी आपके आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।